बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समाअत फरमाएंगे शब कदर के हवाले से। ये वो मुबारक रात है कि इस रात में इबादत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आप हज़रात के सामने बयान करूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया यानी नमाज पढ़ी तो उसके साबिक़ा सगीरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा देगा। इस मुक़द्दस रात को इंसान को चाहिए हरगिज़ गफलत में इंसान ना गुजारे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है शब कदर ये कौन सी रात है? वैसे हमारे यहाँ 27वीं शब में शब कदर कहा जाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29 यानी इन रातों में ज़ाहिर सी बात है इंसान इबादत भी करेगा। ताकि कौन सी रात शब कदर हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जमहूर उलमा ने 27वीं शब बयान की। लेकिन हर रात में यानी रमज़ान के आखिरी अशरे की जो ताक रात है उसमें आप इबादत का एहतमाम करें। ना जाने कौन सी रात जो है शब कदर हो। हमने आपको बताया 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत करने का बंदे को सवाब मिलेगा। शब कदर इसी रात जो है कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया। मैं सूरह कदर आप हज़रात के सामने बयान करने लगा हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा यानी हमने कुरान को शब कदर में उतारा। और तुमने क्या जाना कि शब कदर जो है, तुमने क्या जाना कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी पहले अल्लाह पाक ने सवालिया इरशाद फरमाया कि तुमने क्या जाना शब कदर क्या है, फिर फरमाया शब कदर ये 1000 महीनों से बेहतर। इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। अल्लाह अकबर। यानी इस आयत मुबारक, इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी बयान किया कि शब कदर यह 1000 महीनों से बेहतर है। यानी शब कदर में जो इबादत करेगा उसे 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। शब कदर में जिब्रील अमीन उतरते हैं, फरिश्ते उतरते हैं। ये मुकद्दस रात है, बाबरकत रात है। तो इंसान को चाहिए गफलत में इस रात को ना गुजारे, बेकार कामों में, लायानी कामों में इंसान जो है इस रात को ना गुजारे। अल्लाह की बंदगी करे, अल्लाह पाक की इबादत करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की अल्लाह करीम की बारगाह में मुआफ़ी मांगे। और ये रमज़ान का आखिरी अशरा होगा यानी जहन्नम से आज़ादी का अशरा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करे बंदा कि या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमा, मुझे या अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। अल्लाह के हुजूर बंदा ये इल्तिजा करे, ये दुआ मांगे, या रब्बल आलमीन हमें जो है ईमान व आफियत के साथ शहादत की मौला मौत नसीब फरमाना। इस मुबारक रात में खूब गिरिया वजारी करे, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे। इस रात दुआ कबूल होगी। इबादत करने पर जो है 1000 महीनों से भी ज्यादा इबादत का सवाब मिलेगा। अब जो है मैं आपके सामने इस बात को बयान करने लगा हूँ कि शब कदर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अता फरमाई, इसका रीज़न, इसका सबब क्या बना? हुआ ये कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग जिनका नाम है शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्होंने 1000 माह इस तरह गुजारे कि इन्होंने दिन में रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और इसी तरह दिन में ये जिहाद करते। तो 1000 महीने इस तरह गुजारे। अच्छा, पहले के उम्मतों में उम्रें बहुत ज़्यादा होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत की औसत उम्र 60 बरस बयान की है। तो इस उम्मत में तो जाहिर सी बात है उम्रें
उम्र 40, 50, 60, 70, 80 साल होती है। पहले के दौर में उम्र ज़्यादा होती थी, तो 1000 महीने उन्होंने इस तरह गुजारे कि रोज़ा रखा, रात में क़याम किया और दिन में ये जिहाद करते। सहाबाई कराम अलैहिमुर रिदवान ने जब हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में सुना तो वो गमगीन हुए और हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं, 1000 महीने बनी इसराइल के इन बुजुर्ग ने गुजारे, हमारी तो उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं, हमारी तो उम्र 60, 70, 80 साल होती है। फिर इसमें हम जो है कुछ वक्त जो है आराम करने में गुजर जाता है, कुछ जो है तोआम यानी खाने पीने में गुजर जाता है वक्त हमारा, तो लिहाजा हम तो इतनी बड़ी इबादत जो है नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा इबादत नहीं कर सकते। तो सहाबाई कराम अलैहिमुर रिदवान गमगीन होकर हुजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे। जिब्रील अमीन जो है आए और ये खुशखबरी सुनाई कि ए महबूब, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आपके लिए इरशाद फरमाया, जो मफहूम में बयान कर रहा हूँ, कि या रसूल अल्लाह, आप जो है अपनी उम्मत से कहिए कि अपने सहाबा से कहिए गमगीन ना हो। अल्लाह ने आपको जो है एक रात ऐसी की कि बंदा इस रात में इबादत कर ले तो अल्लाह पाक उसे 1000 महीनों से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। हज़रत शमऊन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तो ज़िंदगी में 1000 महीने इस तरह गुजारे थे, लेकिन अल्लाह ने यह करम नवाजी उम्मत मुस्तफ़ा पर फरमाई कि अल्लाह पाक साल में एक मरतबा उम्मत मुस्तफ़ा को ये रात अता फरमा रहा है कि इस रात में बंदा अल्लाह की इबादत करेगा तो 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा बंदे को इबादत करने का सवाब मिलेगा। उन्होंने एक मरतबा इस तरह किया, उम्मत मुस्तफ़ा पर अल्लाह पाक ने करम नवाजी फरमाई कि उन्हें साल में एक रात ऐसी अता कर दी और वो हर साल ये रात आएगी। सुबहान अल्लाह। यानी अगर इंसान की 70 साल उम्र है तो इंसान ने अगर नाबालगी की उम्र निकाल दे तो कमो बेश इंसान ने 55, 56, 57 मरतबा तो इस रात को पाया होगा। अल्लाह अकबर। हमें चाहिए कि इस रात की कदर करें, इस रात को तलाश करें। रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है उसकी भी ताक रातों में इस रात को तलाश करें, यानी रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत का एहतमाम करें, अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे और ये दुआ तो लाजमी मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफूर। यानी ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने को पसंद करता है तो फ़अफ़ु अन्नी, या रब्बल आलमीन मुझे मुआफ़ फरमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफूर। यानी ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने को पसंद करता है, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, ए बख्शने वाले मुझे बख्श दे। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की तालीम इरशाद फरमाई है, इस दुआ को याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफूर। और इज्तिमाई तौर पर पढ़ाएंगे तो फ़अफ़ु अन्ना पढ़ेंगे, यहाँ पर फ़अफ़ु अन्ना या गफूर, और अपने लिए पढ़ेंगे तो फ़अफ़ु अन्नी या गफूर पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हुजूर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। शब कदर में अल्लाह पाक हमें इबादत का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।